ओम। देखिए, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 14 उसमें लिखा है विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयगंस्व है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम असुनते। जो विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात सब दुखों से छूट जाता है। हमारे यहाँ अविद्या इतनी फैली हुई है कि लोग कुतर्क इतनी करते हैं, अविद्या के लिए बहुत ज्यादा कुतर्क करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं रहता, कुतर्क करते रहते हैं। वेद जो है वो ईश्वरकृत पुस्तक है, क्योंकि वेदों में जो है मंत्र हैं और जो दूसरी पुस्तकें हैं ऋषियों की उनमें श्लोक हैं। श्लोकों को विद्वान लोग बना सकते हैं, लेकिन मंत्र एक भी किसी पर न आज तक बना है न बनेगा, क्योंकि मंत्र जो है जो सृष्टि के आरंभ में जो है अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि, इन चारों की आत्मा में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया और उन्होंने मंत्रों के द्वारा ज्ञान दिया, तो उसमें मंत्र हैं। तो उसमें जो है ये मैंने जो मंत्र बोला है ये इसीलिए लिखा है कि हम विद्या को भी जाने कि ये विद्या की बात है, ये अविद्या की बात है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये प्रचार पहले जब हम बचपन में और भी ज्यादा था, लेकिन जगह जगह अब भी भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहीं भी देखिए ये मनुस्मृति में लिखा है कि जो है गुरु प्रेत शिष्यस्तु पितृमेधम समाचार ने और प्रेत हारे समम तत्र प्रेत हारे समम तत् 10 रातेन शुद्धति। ये मनुस्मृति में लिखा है कि जो जब गुरु का जो मृतक शरीर होता है, जब उसके प्राण निकल जाते हैं, उसके मृतक शरीर को प्रेत कहते हैं, और उसके जो शिष्य हैं जो उसका क्रियाक्रम करते हैं उसको प्रेतहार कहते हैं। तो इसलिए कहीं भी कोई भूत नहीं होता। बहुत लोगों को ये कहते हैं, हम जब उनसे कहते हैं भाई भूत कैसे हो जाता है, आप बताओ भूत क्यों बन जाता है, तो वो लोग कहते हैं जी जिसका एक्सीडेंट हो जाता है यानी दुर्घटना हो जाती है तो, और या कोई किसी को कत्ल कर देता है या मार देता है, तो उसकी जो शेष जिंदगी है वो शेष जीवन जिंदगी के लिए भूत बन जाता है। तो हम उनसे कहते हैं कि जब जीव आत्मा बिना शरीर के कोई कर्म ही नहीं कर सकता तो वो भूत कैसे क्रिया कर सकता है। तो अगर ये भूत बनते तो ये जो अस्पताल हैं बड़े बड़े हमारे देश में, सफदरजंग है और मेडिकल है और बहुत अस्पताल है, इसमें जो है कई जगह लठ बाज जाता है, किसी को कोई कत्ल कर देते हैं तो वो अस्पताल में जाकर के बहुत से बच जाते हैं, बहुत से अस्पतालों में ही मर जाते हैं, दम तोड़ जाते हैं। तो वो भूत वहां कितने भूत रह जाते होंगे, तो फिर वो भूत नर्सों पर डॉक्टरों पर क्यों नहीं चढ़ते, ये इन मूर्खों पर क्यों चढ़ते हैं आकर के। ये दिमाग का और दिल का इलाज तो कराते नहीं है, इनको बीमारी रहती है मानसिक बीमारी और दूसरी बीमारी, उनका तो इलाज कराते नहीं है। और भूत प्रेत उतारने के लिए ऐसे मनुष्य को बुलाते हैं जिसकी आंखों में ढीढ़ लटक रही हो, जो पूरा भिचंडा हो, ना नहाता हो ना धोता हो, और चला पता नहीं सुअर के लैंड की धुनी और पता नहीं क्या क्या पाखंड करते हैं। इनके अंधविश्वास जाता नहीं है, इसको कहते हैं अंधविश्वास। और विश्वास उसको कहते हैं जो सच्ची चीज में विश्वास करे, और जो झूठी चीज में विश्वास करे उसको कहते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है। भूत कहीं भी नहीं रहता, ना किसी को पाया है ना किसी ने देखा है। ये लोग जो है ना झूठ चलाते रहते हैं। और कई तो हमने ऐसे देखे हैं कि जब किसी का घरवाला मर जाता है घर में से, तो जवान मनुष्य या कोई भी, तो जहां तक मरघट होता है वहां तक वे राई बखेरते ले जाते हैं या सरसों के दाने बखेरते ले जाते हैं, और कहते हैं कि अगर जब हमारे घर अब कभी आवे तो उन सरसों या राई के दानों को मतलब जो है बीन करके ले आना, ना दाने बिनेंगे ना आएगा।
मुझे ये बतलाओ, अब उनको क्या डर हो गया? क्या भूत बन के उनके दुश्मन बन गए? वो अपने दुश्मनों को पर क्यों नहीं चढ़ते? और अगर भूतों की यही बात रही तो जो सीमा पर युद्ध होता है वहां बहुत सारे जवान दोनों तरफ से मारे जाते हैं, तो वहां तो भूतों की सेना खड़ी हो जाएगी। तो ये किसी को कहीं भी भूत नहीं मिला। जो इसे भूत मानता है, जो भूत मानता है उसी के ऊपर भूत चढ़ते हैं। तो जो लिखा है, कई आदमी कहते हैं कि जिसका नाम है वह चीज जरूर है। हाँ, चीज तो है। भूत उसको कहते हैं जो होके न रहा हो, अर्थात हो तो लिया हो लेकिन अब नहीं रहा, तो वो भूत है। यानी पहले कई बार मैं भी सरपंच रहा हूं, जब मुझसे वो कहा करते थे जी जब मैं सरपंच नहीं था ये भूतपूर्व सरपंच है। मैंने कहा भूत मत लगाओ, आप पूर्व सरपंच लगाओ, भूत क्यों लगाते हो आप? ये गलत बात है। लोग जो है भूत उसको कहते हैं जो होके नहीं रहा हो, और वर्तमान उसको कहते हैं जो अब है, और भविष्य उसको कहते हैं जो अब नहीं है, आगे होगा। तो भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, ये 3 काल है। तो ये जो है लोगों ने पता नहीं कहां से कैसे ये भूत प्रेत बना लिए। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, न कभी डरना चाहिए। और ये फिल्म वाले तो इतने ज्यादा भूत प्रेत दिखाते हैं, बहुत से तो जो देख करके फिल्मों को बच्चे डरते हैं और उनका डरने का स्वभाव बन जाता है। इसलिए भूत प्रेतों से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें कभी डर नहीं लगता। जब हम बच्चे थे तब भी हमें बहुत मतलब डराया करते थे, और यहाँ तक कि जब कभी कोई मीठी चीज खा लिया करते थे तो फिर राख चटाया करते। बात तो सारा ही स्वाद बिगाड़ दिया। हलवा खीर खाई, ऊपर से राख चटा दी, बताओ क्या स्वाद रहा? तो पहले जो है ना वो बात अब भी बहुत गाँव में मुझे देखने को मिलती है। मुझे बड़ा अचंभा होता है, उनसे मैं बहस भी करता हूँ। दूसरी बात, ये तो भूत प्रेत की रही। दूसरी बात एक नजर लगने वाली बात है, बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। वो कोठियों पर काली हांडी टाकते हैं और ट्रक के पीछे जूते लटकाते हैं, काले जूते लटकाते हैं, चप्पली लटकाते हैं टूटी हुई, और कहते हैं भाई इसको नजर न लग जाए। इन्हें पूछो और कहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, तो मुंह काला करने से नजर न लगेगी? तो इन्हें ये पूछो, एक आदमी भैंस के दूध काट करके बाल्टी भर के ले जा रहा, उसने ढक नहीं रखी, और वो जो दूध जो बाल्टी थी, अब किसी ने दूध देखा, वो देखते रहते लोग, अब उसकी भैंस ने दूध देना कम कर दिया, और जो बीमार सी हो गई, हुई तो बीमार, कहने लगे किसी को नजर लग गई। मैंने कहा भैंस तो सारी की सारी काली होती है, उसको कहाँ से नजर लग गई? अरे काली चीज को तो नजर लगनी नहीं चाहिए, तुम्हारा सिद्धांत कहता है इस बात को। और फिर दूसरी बात यह है, भैंस उसने देखी भी नहीं, उसने तो बाल्टी का दूध देखा है, अरे दूध फटा नहीं, बाल्टी टूटी नहीं, भैंस को जाकर के नजर लग गई। ये सारी के सारे मतलब ये बीमारी तो देखते नहीं है कि उसको क्या बीमारी है। कई बार जो है हमने बहुत जगह ये बात देखी है, कहीं भी किसी अच्छा अगर किसी को लगती है नजर, जो सुंदर चीज होती है, अच्छी भैंस, अच्छी गाय, सुंदर मनुष्य, सुंदर लड़की, उनको लगती है। क्यों भैया, परमात्मा ने फिर क्यों बनाए? और नजर भी उनके यूं मत रहा हो, फिर तो सुंदर चीज रहेंगी ही नहीं। जो ये हंडी लटकाते हैं उनसे बढ़िया बढ़िया कोठी नहीं रहती है, उसमें कोई हंडी नहीं लटकती। और फिर जब वो फट जाती है तो मूर्ख ये नहीं देखते ये फटा क्यों है, इसकी नींव कमजोर रह गई होगी, उसमें कहीं न कहीं से पोल रह गई होगी, नीचे को जो है वो ठसक गई है और इसलिए फट गई। अगर नजर से ये लोग, एक व्यक्ति को कह रहा जी नजर तो ऐसी होती है उससे पत्थर भी फूट जाता है। अच्छा, पत्थर भी फूट जाता है तो क्रेशर बनाने की मशीन क्यों लगा रखी है? इन्हीं को ले जाओ वहां जाकर के और वो पत्थर को फोड़ते रहेंगे, क्रेशर वाले मशीन की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई देख देख करके पत्थर फोड़ते रहेंगे। आंख इतनी नाजुक चीज है, एक काटने से भी फूट जाती है। अब बताओ वो पत्थर को फोड़ने के लिए क्या उसमें से भीतर से कोई चीज निकलती है क्या? और बुरी नजर किसकी होती है? बुरी नजर तो उसकी होती है जो दूसरे के धन को तकता है, दूसरे की बहन बेटी को तकता है, उसकी बुरी नजर होती है। और ज्यादातर लोग ये ट्रक वाले हैं ना, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन शराब पी करके सबसे बुरी नजर इनकी होती है। और ये कहते हैं एक बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, तू अपने मुंह को काला कर ले, तुझे ना लग जाए, फिर काले मनुष्य तो रहेंगे। फिर काले मनुष्यों के लिए क्या होगा? कितने जो है
सुंदर चीज परमात्मा क्यों बनाता, रहेंगी नहीं, क्योंकि कोई किसी न किसी की नजर लग जाएगी। और फिर नजर का इलाज भी नजर से ही तो होना चाहिए। अच्छे मनुष्यों की भी तो नजर कहीं, अच्छे मनुष्य भी तो इस दुनिया में रहते होंगे, उनकी भी तो नजर, वे बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखते होंगे, तो आप उनको दिखा लीजिए, उसकी नजर उससे खारिज हो जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ आप लोगों से यही कहूंगा, अंधविश्वास न किया करें, जो वेद की बात है उसको माना करें, वेद की बात को किसी को न माने। ओम शांति।